प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। विषय में आगे बढ़ने के पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आज का विषय है, देखिए श्लोक। आचारा लभते ह्यायुच्चारा लभते श्रियम आचारात कीर्तिम प्राप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। ये श्लोक है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। ये हमारा संदर्भ है। कहाँ से लिया गया है? सदाचारोपदेशा पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ क्या होगा? आचारा लभते ह्यायुचारा लभते श्रियम। आचारा माने सदाचार, सदाचार से मनुष्य दीर्घ आयु, ह्यायु माने आयु, लभते माने प्राप्त करता है। सदाचार से मनुष्य आयु प्राप्त करता है। सदाचार से आचारा लभते श्रियम, और सदाचार से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है। लक्ष्मी, श्रियम माने लक्ष्मी अर्थात धन, धन को प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिम प्राप्नोति, और सदाचार से ही व्यक्ति कीर्ति को प्राप्त करता है। और मनुष्य इस लोक में भी तथा मरने के उपरांत भी वह यश प्राप्त करता है। सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं वो सदाचार से आयु को प्राप्त करते हैं, सदाचार से धन को प्राप्त करते हैं और सदाचार से ही कीर्ति को प्राप्त करते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक इस लोक में, और मरने के बाद भी उनका यश विख्यात रहता है। अब देखिए इसको अनुवाद कैसे इसका करेंगे। इसका अनुवाद है, सदाचार से मनुष्य आयु को प्राप्त करता है और सदाचार से ही लक्ष्मी अर्थात धन को प्राप्त करता है, और सदाचार से ही मनुष्य इस लोक तथा परलोक में मृत्यु के बाद यश को प्राप्त करता है। यह इस श्लोक का अर्थ यदि इस प्रकार लिख दिया जाए तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसी में अगला श्लोक है, ये नास्तिका निष्क्रियांस गुरु शास्त्र तिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। इसका संदर्भ क्या है, कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। यह इसका संदर्भ है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक का आशय होता है ये नास्तिका, ये माने जो, नास्तिका माने नास्तिक होते हैं। नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। तो जो नास्तिक होते हैं निष्क्रिय होते हैं अर्थात अकर्मण्य होते हैं। निष्क्रियांश, निष्क्रिय अर्थात अकर्मण्य होते हैं। गुरु शास्त्र तिलंघिना, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्म पर चलने वाले होते हैं। तथा दुराचारी होते हैं, दुराचारास्ते, दुराचारी होते हैं। भवन्ति गतायुषः, उनकी आयु कम हो जाती है। कैसे लोग? जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। निष्क्रियांश, जो निष्क्रिय होते हैं अर्थात अकर्मण्य होते हैं। जो गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्म पर चलने वाले होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनकी आयु कम हो जा। आयुषा माने आयु, गता माने कम, भवंती माने हो जाती है। अब इसका अनुवाद देखेंगे। जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, और जो निष्क्रिय अर्थात अकर्मण्य होते हैं, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं तथा अधर्म पर चलने वाले होते हैं तथा दुराचारी होते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है। इसका अर्थ है, ये नास्तिका निष्क्रियांश गुरु शास्त्र तिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। इसका यह अनुवाद है। अगला श्लोक है, अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः
अनुसूयो जिम्भस्य शतम वर्षाणि जीवति। इस श्लोक का संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। इस तरह हम संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ लिखने के बाद इसका अनुवाद कैसे करेंगे। अक्रोधनः, जो क्रोध नहीं करते, अक्रोधना माने जो क्रोध रहित हैं, जो क्रोध नहीं करते। सत्यवादी, जो सत्य हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। भूतानां विहंसकः, जो जीवों पर हिंसा नहीं करते अर्थात जीवों पर दया करते हैं। अनुसूयो जिम्हस्य, अनुसूयो दूसरे गुणों में दोष नहीं देखते, जो दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखते। ऐसे लोग शतम वर्षाणि जीवति, ऐसे लोग शतम माने 100, वर्षाणि माने वर्षों तक, जीवति माने जीते हैं। ऐसे लोग 100 वर्षों तक जीते हैं। तो क्या है? अक्रोधनः सत्यवादी, भूतानां विहंसकः, अनुसूयो जिम्हस्य शतम वर्षाणि जीवति। जो क्रोध नहीं करते, सत्य बोलते हैं और जीवों पर दया करते हैं, दूसरों गुणों में दोष नहीं देखते, दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखते, ऐसे लोग शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीते हैं। श्लोक क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद देखेंगे। अनुवाद है, जो क्रोध नहीं करते, हमेशा सच बोलने वाले, जीवों पर हिंसा न करने वाला अर्थात जीवों पर दया करने वाला और दूसरों के गुणों में दोष न देखने वाला, ऐसे व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। कैसे लोग? इस प्रकार जो कार्य करते हैं ऐसे लोग 100 वर्षों तक जीते हैं। यह इस श्लोक का अनुवाद है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। ये श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? आलोच्य श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। अब इस श्लोक का अनुवाद कैसे लिखेंगे? देखिए, अभिवादनशील से अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करने वाले, जो अपने से बड़े लोगों का अभिवादन करते हैं। अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य माने निरंतर, हमेशा, वृद्धोपसेविनः बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं। उनकी 4 चीजें, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि माने 4 चीजें, तस्य माने इस प्रकार बढ़ती रहती हैं, वर्धन्ते माने बढ़ती रहती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। जो इस प्रकार कार्य करने वाले लोग होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें निरंतर बढ़ती रहती हैं। अपने से बड़े लोगों का आदर करने से, निरंतर बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजें निरंतर बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब देखिए इसका अनुवाद है, अभिवादन करने वाला, हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाला, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, हमेशा ये चारों निरंतर बढ़ती रहती हैं। इस श्लोक का यह अनुवाद है। अगला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यह श्लोक, इसका संदर्भ क्या है? विवेच्य श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक का अर्थ क्या है? व्रतम, व्रत माने चरित्र, यत्नेन माने यत्न पूर्वक, विधि पूर्वक, संरक्षेद माने रक्षा करनी चाहिए। हमें चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त माने धन, आयाति माने आता है, याति माने चला जाता है। धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन से, वित्त माने धन से क्षीण हुआ व्यक्ति, नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन व्रत तस्तु हतो हता, व्रत माने चरित्र, चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इसका अनुवाद देखेंगे। इसका अनुवाद है, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है।
धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति मरने के समान होता है, अर्थात मरे हुए के समान होता है। आगे के श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्म, सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ है और इसका अर्थ क्या होगा? सत्येन रक्षतो धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्येन माने सत्य से, रक्षते माने रक्षा होती है, धर्मो माने धर्म की। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। योगेन माने योग के द्वारा, विद्या माने विद्या, और रक्षते माने रक्षा होती है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया माने स्वच्छता से, रूपम माने रूप की, रक्षते माने रक्षा होती है। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। मृजया माने स्वच्छता और रूपम माने रूप की, रक्षते माने रक्षा होती है। तो स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और वृत्त माने चरित्र, चरित्र से कुल की रक्षा होती है। वृत्तेन माने चरित्र, कुलम माने कुल की, रक्षते माने रक्षा होती है। अब देखेंगे इसका अनुवाद कैसे लिखते हैं। इसका अनुवाद है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है, और स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। ये सारे अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से बताए गए हैं। अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चाप्य वर्धताम, आत्मानः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत। ये श्लोक है। इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखेंगे? विवेच्य श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से उद्धृत है। यहाँ संदर्भ लिखा है। अब इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म श्रूयता माने सुनो, धर्म के सर्वस्वम माने सार को, धर्म के सार को सुनो, श्रुत्वा माने सुन करके, चा माने और, अपने ऊपर धारण भी करो, धार्यताम, धर्म के सार को सुनो और सुन करके उसे धारण भी करो। आत्मानः प्रतिकूलानि, जो अपने आप को, आत्मानः माने जो अपने आप के प्रतिकूल लगता हो, जो अपने आप को अच्छा न लगता हो, परेशान, ऐसा दूसरों के लिए, न समाचरित, दूसरों पर भी उसके साथ, दूसरों के साथ मत करो। तो धर्म के सार को सुनो और सुन करके उसे धारण भी करो। जो अपने आप को अच्छा न लगता हो वैसा बर्ताव दूसरों के साथ मत करो। देखिए इसका अनुवाद, धर्म के सार को सुनो और सुनकर धारण भी करो। जो अपने आप को अच्छा न लगता हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। यह इस श्लोक का अनुवाद है।